शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में सिर्फ 2 लोगों को ही जगह मिली। ऐसे में अब मंत्री पद के दावेदारों का दर्द छलकने लगा है। सागर के बीना से विधायक महेश राय भी मंत्री पद नहीं मिलने से दुखी नजर आए। उन्होंने कहा, राजनीति पावर का गेम होती है। उन्होंने नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह पर इशारों में तंज कसते हुए कहा कि मेरे पड़ोस की विधानसभा में विकास हो रहा है। अगर मैं भी महत्वपूर्ण पद पर होता तो मेरी विधानसभा में भी विकास होता। तो ये दर्द अब निकल कर सामने आ रहा है महेश राय का। बता दें आपको, महेश राय सागर के बीना से बीजेपी के विधायक हैं। उम्मीद थी उन्हें कि मंत्रिमंडल विस्तार में जगह मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सरकार में राजनीति पावर का गेम होता है। आज हम भी यदि सरकार में महत्वपूर्ण पद पर होते तो ये शायद बहुत पहले हमारा भी हो जाता। बगल में विकास बड़ी संख्या में होता है, हमारे बगल में हम लोगों को विकास कम मिलता है। विधायकों की संख्या कम होती है, मंत्रियों की कम होती है, विधायकों की संख्या है। उस अनुपात से हमें उतना ही बजट मिल पाता है। तो सुना आपने महेश राय को सुना, जो कि बीजेपी के विधायक है सागर के बीना से, और कहते हैं कि राजनीति पावर का गेम होता है। बगल में विकास हो रहा है, हमारे पास भी कोई पद होता तो विकास हमें भी करने को मौका मिलता। तो लवलोहाव इतना है कि मंत्रिमंडल का आज विस्तार हुआ और अब दर्द छलककर निकलने सामने आने लगा है, क्योंकि कई ऐसे बीजेपी के वरिष्ठ विधायक हैं या थे जिन्हें उम्मीद ये थी कि मंत्रिमंडल विस्तार में इस बार तो जगह मिल ही जाएगी। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार तो हुआ, जगह नहीं मिली। जगह उनको मिली जो पहले से ही मंत्री थे और संवैधानिक नियम के चलते इस्तीफा दिया था, यानी कि गोविंद सिंह राजपूत और तुलसीराम सिलावट। तो मंत्री पद ना मिलने का दर्द अब बीजेपी के विधायक दिखा रहे हैं। और एक बड़ी बात यह भी है, उन्होंने जो कहा कि यदि पद होता तो विकास होता, तो क्या इसका मतलब यह है कि मंत्री बने बिना विकास नहीं होता है? मंत्री बनना अनिवार्य है विकास के लिए, या सरकार सिर्फ मंत्रियों पर ज्यादा फोकस करती है, विधायकों की मांग पर फोकस कम करती है? क्योंकि इस बयान का मतलब तो यह भी है, राजनीति पावर का गेम होता है। ये महेश राय कह रहे हैं। पावर से मतलब उनका है मंत्री पद से, और इशारों में भूपेंद्र सिंह पर निशाना साधा है इस तरह से, क्योंकि भूपेंद्र सिंह नगरीय प्रशासन मंत्री हैं और बगल वाले सीट से, उन्हीं के जिले से बगल वाली सीट से विधायक है। वहां पर विकास हो रहा है, बीना में विकास नहीं करा पा रहे हैं महेश राय। तो बड़ी खबर है ये। और मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नाराजगी सामने आएगी, ऐसा पहले से माना जा रहा था, क्योंकि बीजेपी के लिए चुनौती यही थी कि किन किन को जगह दी जाए। हालांकि अभी भी 4 पद खाली हैं, लेकिन सिर्फ पुराने 2 मंत्रियों को शपथ दिलाकर बीजेपी ने कोशिश की है कि डैमेज ज़्यादा ना हो और ज़्यादा मांग सामने ना आने पाए। इसलिए यथास्थिति रखी जाए मंत्रिमंडल की, जो उपचुनाव से पहले की थी, और उसी स्वरूप में मंत्रिमंडल की पोजीशन है। हालांकि 3 मंत्री हारे थे तो वो पद खाली हैं, एक पहले से पद खाली था, तो कुल 4 मंत्रिमंडल में अभी पद खाली हैं। तो बड़ी खबर है। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं महेश राय ने क्या कुछ कहा मंत्रिमंडल विस्तार के बाद, कैसे उनका दर्द छलककर सामने आया। सुनिए। राजनीति पावर का गेम होता है। आज हम भी यदि सरकार में महत्वपूर्ण पद पर होते तो ये शायद बहुत पहले हमारा भी हो जाता। बगल में विकास बड़ी संख्या में होता है, हमारे बगल में हम लोगों को विकास कम मिलता है। विधायकों की संख्या कम होती है, मंत्रियों की कम होती है, विधायकों की संख्या है। उस अनुपात से हमें उतना ही बजट मिल पाता है। प्रमोद शर्मा जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं जरा जानकारी के लिए। प्रमोद, अब दर्द छलककर सामने आने लगा है बीजेपी के विधायकों का, और महेश राय सबसे पहले सामने आए हैं और कह रहे हैं कि यदि वो भी पावर वाले होते, पद वाले होते, तो वो भी ज्यादा विकास करा पाते। ये क्या संकेत दे रहा है?
देखिए ये बीजेपी के लिए ठीक संकेत नहीं है। और महेश राय दूसरी बार के विधायक हैं बीना से, और यदि वो विकास को लेकर उनका दर्द छलका है तो ये बीजेपी को सोचना होगा, सरकार को सोचना होगा, सत्ता को सोचने पर मजबूर उनके इस बयान ने कर दिया है। क्योंकि देखिए बीना एक हब कहा जाता है, और यदि वहाँ पर वो लगातार मांग कर रहे हैं बाईपास जैसी, और वो उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं, और अब उनको मजबूरन मीडिया में इस तरीके का बयान देना पड़ रहा है, और साथ साथ पास ही की विधानसभा का वो उदाहरण दे रहे हैं, मतलब साफ है उनका दर्द इस हद तक बढ़ गया है कि अब वो मीडिया के सामने आ गया है। देखिए भले ही बीजेपी कहती हो कि सभी क्षेत्रों का विकास हो रहा है, सभी विधायकों की सुनी जा रही है, लेकिन अब जिस तरीके से महेश राय का जो बयान सामने आया है वो इस बात को साफ इंगित कर रहा है कि विधायकों की जितनी सुननी चाहिए, क्षेत्र का जितना काम होना चाहिए, उनकी विकास की कितनी बातें मानी जा रही हैं, वो साफ इस बयान से जाहिर हो गया है। लंबे समय से देखिए महेश राय मांग कर रहे थे एक बाईपास की, लेकिन उनकी बाईपास की मांग अब तक अधूरी है, और अब उनकी वो मांग मीडिया के सामने भी जाहिर हो गई है। देखिए खुरई में जिस तरीके से जो विकास कार्य चल रहे हैं, महेश राय को लगता है कि उतनी तेज रफ्तार उनके विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की नहीं है, और यही वजह है कि अब उन्होंने सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं और पास ही की विधानसभा का उदाहरण भी दे दिया है। देखिए बीजेपी की तरफ से अभी तक इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है, क्योंकि बीजेपी लगातार घेरती थी जब कमलनाथ सरकार मध्य प्रदेश में हुआ करती थी और कांग्रेस की सरकार थी कि तब कमलनाथ कांग्रेस विधायकों की नहीं सुनते हैं। अब ऐसे में महेश राय का ये बयान घर बैठे बिठाए कांग्रेस के लिए मुद्दा मिल गया है। बिल्कुल प्रमोद, आप हमारे साथ बने रहिए। जेपी धनोपिया जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस नेता हमारे साथ। जेपी धनोपिया जी, स्वागत आपका। और महेश राय बीजेपी विधायक हैं, वो ये कह रहे हैं कि सत्ता पावर का गेम होती है, उनके पास पद नहीं इसलिए ज्यादा विकास नहीं करा पा रहे हैं। देखिए विवेक जी, वास्तविकता यही है, इश्क शहर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। मध्य प्रदेश में 2 मुख्यमंत्री हैं, एक शिवराज सिंह चौहान डबल स्टेप, एक ज्योतिरादित्य सिंधिया ओरिजिनल चीफ मिनिस्टर। 30 मंत्रियों में 11 मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के हैं। निश्चित रूप से पहली बार मैं देख रहा हूँ राजनीति में इस तरह की सौदेबाजी होती है कि लोगों को जिनका जीवन निकल गया भाजपा के साथ काम करते करते, जिंदगी नहीं निकल गई, उनको आपने दरकिनार कर दिया, और आप उन सौदेबाजों को जिनको मतलब वफादारी का इनाम मिलना है, वो वफादारी आप गद्दारी को वफादारी मान रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोगों का हर्ट तो होते हैं, और मुझे महेश राय जी से सहानुभूति है, और अभी तो कई महेश राय बाहर निकल के आएंगे, आप देखिए। निश्चित रूप से गलत कर रही है भारतीय जनता पार्टी, लोगों को सम्मान करना चाहिए, सबको मौका देना चाहिए। 1-1 साल 1.5 साल के लोग विधायक मंत्री बने बैठे हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस छोड़कर गए थे, उनका टोटल कार्यकाल है 1 साल का। अभी जो 2 महीने अभी हुए हैं, 7 साल है वो आदमी मंत्री बना हुआ है, और जिससे 10 साल 15 साल होगा उसको आपने छोड़ रखा है। कब तक क्या करेंगे भाई? आखिर संतुष्टि की राजनीति, सौदे की राजनीति कहाँ लेके जाएगी इस देश को? लोकतंत्र का होगा क्या इस देश में? जेपी धनोपिया जी, आपने कहा कि 2 लोग मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में, और कुछ इसी तरह के आरोप लगते थे जब कमलनाथ की सरकार थी, तब कहा जाता था कि 3 मुख्यमंत्री हैं, उसमें दिग्विजय सिंह का भी नाम जुड़ जाता था, ज्योतिरादित्य सिंधिया तब भी थे, आज भी हैं उसी आरोप में। बहरहाल इन सब के बीच लेकिन जो बात कही जाती थी कि तब भी सरकार विधायकों की नहीं सुनती थी, और आज विधायक खुद कह रहे हैं कि उनके पास पद नहीं तो ज्यादा विकास नहीं करा पा रहे हैं वो। तो सिस्टम, चेहरे बदल गए हैं लेकिन स्थिति वही है। तो देख लिया ना आपने, मैं तो स्वीकार नहीं करता, लेकिन परिणाम तो अच्छा नहीं हुआ ना, तो परिणाम इनका अच्छा नहीं होगा। तो क्या लगता है आपको कि वाकई में मध्य प्रदेश में जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, हालांकि आपकी पार्टी का तो मामला नहीं है, ये मुख्यमंत्री का अधिकार भी होता है, लेकिन लगता है कि ये इस तरह की चीजें सामने आती रहेंगी? और नहीं, वो ये मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, ये सौदे में जो सेटलमेंट है वो हुआ है। जो सेटलमेंट था, जो सौदा था, 2 नाम तय थे, डिपार्टमेंट तय था, क्योंकि ऑलरेडी सौदे में तय हो चुके थे कि देना ही पड़ेगा, इसलिए 2 दे दिए गए। मंत्रिमंडल विस्तार तब होता है 2-4 और दूसरे लोग मंत्री बनते, लेकिन विस्तार नहीं हुआ है, सौदा हुआ है, सौदे का शपथ ग्रहण नहीं है। आप बने रहिए जेपी धनोपिया जी हमारे साथ। राजपाल सिसोदिया साहब जुड़ गए हैं हमारे साथ बीजेपी से। राजपाल सिसोदिया जी, महेश राय बीना से बीजेपी के विधायक हैं, वो कुछ कह रहे हैं, आप पहले उनको सुन लीजिए उनके बयान को, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। राजनीति पावर का गेम होता है। आज हम भी यदि सरकार में महत्वपूर्ण पद पर होते तो ये शायद बहुत पहले हमारा भी हो जाता है। बगल में विकास बड़ी संख्या में होता है, हमारे बगल में हम लोगों को विकास कम मिलता है, विधायकों की संख्या कम होती है,
मंत्रियों की है कम होती है, विधायकों की संख्या है, उस अनुपात से हमें उतना ही बजट मिल पाता है। राजनीति राजपाल सिसोदिया साहब, जो आरोप आप विपक्ष में रहते लगाते थे कांग्रेस की तत्कालीन सरकार पर कि विधायकों की सुनी नहीं जाती है, और ये बयान कुछ महेश राय का उसी जैसा है कि पद होता तो विकास ज्यादा करा लेते, पद नहीं है तो विकास कम मिल पा रहा है। मैं समझता हूँ कि जनप्रतिनिधि के नाते विधायक बनने के बाद ही मंत्री बना जाता है। तो जब ये विधायक है महाशय हमारे साथ, तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के जब वो विधायक है, तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि उनके यहाँ विकास उनकी कोई नोकशेट चलती होगी, उस पर काम नहीं होता होगा। निश्चित तौर पर काम होता है, इसमें कहीं कोई विधायकों की नहीं सुनी जाती ऐसा उनकी बात का अर्थ नहीं आ रहा। उनकी बात का अर्थ यह आ रहा है कि निश्चित जब आपकी आवाज बीच बीच में टूट रही है राजपाल सिसोदिया जी, दोबारा अपनी बात कहिए कि अर्थ क्या निकल कर सामने आ रहा है आपके मुताबिक। राजपाल जी आवाज मिल पा रही है आपको? संपर्क टूटा है राजपाल सिसोदिया जी से, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। जेपी धनुपिया जी, सुना आपने जो बात निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी ऐसा मानकर ही नहीं चल रही है, उन्हीं के विधायक है लेकिन वो अपने विधायकों की बात पर एतवार नहीं कर रही है। विवेक जी, मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है बुंदेलखंड, वहाँ कहावत है जबरिया मारे जोर से रोन भी ना दे। भारतीय जनता पार्टी लोगों पर अन्याय भी कर रही है और उनके अन्याय बोलने का मौका भी नहीं दे रही है। इससे सिद्ध होता है कि वहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, वहाँ पर हिटलरशाही है। ऊपर से लेकर नीचे तक सारे के सारे थोपे जाते हैं निर्णय, और निर्णय कराए नहीं जाते हैं। आज जो हालात है, अभी आप देखिए भविष्य में और आने, अभी मंत्रिमंडल का जरिए अगला पुनर्गठन करेंगे। नहीं तो हालात क्यों बन रहे हैं जेपी धनुपिया जी आपके मुताबिक? इसलिए बन रहे हैं कि अन्याय कर रहे हैं आप किसी को भी। भाई आदमी विधायक बनता है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार का विधायक है, और आप उससे कह रहे हैं आप तो बैठिए भैया, हमने तो सौदे में जो खरीदे हैं। ठीक है, आपकी इस बात का जवाब ले लेते हैं। राजपाल सिसोदिया जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। राजपाल जी, पहले उस सवाल का जवाब, आपके मुताबिक ये मतलब जो हम बता रहे हैं या विधायक जी कह रहे हैं वो नहीं है, तो क्या मतलब है आपके मुताबिक? मतलब सीधा सीधा सा इतना भरे कि जब माननीय विधायक जी जब माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में अपनी नोटशीट लेके जाते हैं तो काम होते हैं। जनप्रतिनिधि बनने के बाद है जनता की काम को लेकर जागरूकता के साथ सरकार से काम करवाना पड़ते हैं। अब ये बात जरूर सही है उनकी कि जब कोई मंत्री बन जाते हैं, कोई विधायक साहब जो है मंत्री साहब बन जाते हैं, तो उनको पोर्टफोलियो मिल जाता है। पोर्टफोलियो मिल जाता है कि विभाग मिल जाता है, उस विभाग से संबंधित काम उनके क्षेत्र में वो ज्यादा कराने में सक्षम होते हैं। परंतु इसका ये मतलब नहीं होता है कि वह मंत्री बनने के बाद में सिर्फ अपने ही क्षेत्र में विकास कर पाते हैं। मंत्री बनने के बाद तो दायरा बढ़ जाता है। मंत्री बनने राजपाल जी, ये तो हो गई आपके मुताबिक बात। अब अगर बात की जाए, ये तो चूंकि आप प्रवक्ता भी हैं बीजेपी के और आपको ये पक्ष रखना होगा, लेकिन आप ही के विधायक हैं, कोई दूसरा विधायक नहीं कह रहा है। वो कह रहे हैं कि सत्ता पावर का गेम होता है और पद होता तो विकास अच्छे से करा लेते। वो क्या उनका ये मलाल नहीं है कि आपने मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल नहीं किया या आपने उनको उस पद से नहीं नवाजा जिसके वो हकदार है? मैं समझता हूँ कि उन विधायक महोदय को विधायक बनकर जनता की सेवा करते हुए जो काम किया जा सकता है, मैं समझता हूँ कि मंत्री बन के नहीं किया जा सकता। अब तो विधायक है, अपने क्षेत्र पे कंसंट्रेशन करके अपने क्षेत्र का विकास उनको करना चाहिए। जहाँ तक सवाल है विधायक जी की बात का, तो उसका अर्थ जो है सिर्फ यही है कि निश्चित तौर पर सत्ता में जब सरकार में मंत्री बन जाते हैं तो सरकार में सीधे सीधे भागीदार बन जाते हैं। उस नाते नहीं राजपाल जी, मतलब आप सेवा करने के लिए उनसे कहें और मेवा किसी और को मिल जाए, ये भी तो बात है। नहीं, मेवा और सेवा और इस तरीके का कोई हमारे यहाँ नहीं है। हम तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जब काम करते हैं, चाहे वो विधायक हो चाहे मंत्री हो, सबकी प्राथमिकता जो है पार्टी की निष्ठा के साथ में काम करते हुए कांग्रेस कह रही है कि आप जो है वरिष्ठ विधायकों को दरकिनार करके 2 महीने पहले बने विधायकों को मंत्री पद से नवाज रहे हैं, अपनों को आपने बुला दिया। दो मंत्री आज के 2 मंत्रियों की जो शपथ हुई है उसको लेकर अगर हम इस तरीके की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो मंत्रीगण पहले से मंत्री थे, बीच में मिड टर्म उपचुनाव उनको लड़ना पड़ा और उपचुनाव लड़ना पड़ा तो संवैधानिक बाध्यता को लेकर उनको जो है अपना इस्तीफा देना पड़ा और जब वो फिर से विधायक चुन के आ गए तो उनका फिर से जो है उसी कुर्सी पे बिठाने का काम हुआ। एक आश्वासन और चाहूंगा राजपाल सिसोदिया जी, चूंकि समय समाप्त हो रहा है, आप अब विधायक से बात करेंगे क्या? उनकी जो मांग है उस पर विचार कराइए ना। वो चाहते हैं विकास करना लेकिन पद नहीं है तो कर नहीं पा रहे, ऐसा क्यों हो रहा है? तो निश्चित तौर पर अगर विधायक जी को कोई समस्या है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाकर उसको अपना विषय रखना चाहिए, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने जाके विषय रखना चाहिए। इस प्रकार की बयानबाजी से बचना चाहिए। ठीक है, बयानबाजी से बचना चाहिए, यानी बात भी नहीं रखनी चाहिए। आप लोग सुनते नहीं है, मीडिया में आके कहना भी नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका जेपी धनुपिया जी, राजपाल सिसोदिया जी।
प्रमोद, आपका भी धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए।